Hello dear students, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद जावेद। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11th के सेट थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट, और हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके डेफिनेशंस को हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग इसमें कंटिन्यू बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट कि ये जो है सेट थ्योरी, ओके स्टूडेंट। तो ये जो है सेट थ्योरी जो है क्या है स्टूडेंट, तो सेट जो है आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो मैथमेटिक्स में जो है इन मैथमेटिक्स अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। ए सेट इज़ क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। और इसमें दो चीज़ है, एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है क्या कि दो इसमें टर्म्स आए हैं। एक टर्म्स तो है आपको वेल डिफाइंड, ठीक है स्टूडेंट। एक टर्म है मेरा क्या, वेल डिफाइंड, और एक जो है क्या है तो वो है डिस्टिंक्ट, ठीक है। अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। और वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या कर सके, डिफ़ाइन कर सके, ठीक है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। कैसे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि मोस्ट टैलेंटेड कौन, क्या कोई बॉलर जो है वो टैलेंटेड नहीं हो सकता है, क्या कोई कोई बैट्समैन जो है टैलेंटेड नहीं हो सकता है। तो ये क्राइटेरिया जो है वो फिक्स नहीं है। जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक हम लोग जो है उसको वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते हैं। तो द थ्योरी ऑफ सेट जो है इसको सबसे पहले डिस्कवर या डेवलप किसने किया था, तो वो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर, ठीक है स्टूडेंट। जो कि क्या थे, जर्मनी के थे, और ये एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर। तो आज के ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के पीछे क्या रीजंस हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग एक चैप्टर देखते होंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शंस को डिफ़ाइन करने में और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो है आपको सेट्स का यूज़ किया जाता है। फर्दर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो आपको अगर ज्योमेट्री की स्टडी करनी हो, ठीक है स्टूडेंट, ज्योमेट्री की अगर आपको स्टडी करनी हो या सीक्वेंस की स्टडी करनी हो, फिर प्रोबेबिलिटी की स्टडी करनी हो, तो इन सभी के लिए आपको सेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको सेट्स की नॉलेज नहीं होगी तो इनके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको बनाने में प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो जो है आप आसानी से उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आगे बात करें स्टूडेंट, तो जो अरेंजमेंट होता है सेट्स का अरेंजमेंट, अगर मान लीजिए कि अगर मैंने क्या किया कि 1, उसके बाद जो है 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो है आपको सारे एलिमेंट्स ही हैं। या फिर मैंने क्या किया कि 6, 1, 3 और 5 लिख दिया है स्टूडेंट, तो ये जो है अरेंजमेंट का कोई इसमें मसला नहीं है स्टूडेंट, इशू नहीं है। ये सभी एलिमेंट्स हैं सेट्स के, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये सेट का क्या है एग्ज़ाम्पल है, 1 2 3 4 5 जो है ये एलिमेंट्स हैं। बीच में जो है वो कॉमा दिया जाता है, ठीक है। बीच में क्या करते हैं स्टूडेंट, तो कॉमा देते हैं, ठीक है। हर एलिमेंट्स के बाद एक कॉमा देते हैं, 1 2 3 4, ये सभी क्या हैं स्टूडेंट, तो ये सभी आपको यहाँ पे कॉमा हम लोग लगाते हैं। जैसे फिर राम है, रघु है, रमन है, या एक्स हैं, वाई हैं, ये सभी अलग अलग डिफरेंट सेट्स हैं। यहाँ पे देखिए कितने सेट्स को हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, एक ये सेट हो गया, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया। 3 सेट्स को हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करें हैं, डिफ़ाइन किए हैं, हम लोगों ने उसकी एग्जांपल्स को लिखे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सेट्स को हम लोग पहले एग्जांपल्स के ज़रिए जो है समझने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं कि हम लोग कैसे इसको डील करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम ऑड नेचुरल नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं आपको वो भी 10 से कम, ठीक है स्टूडेंट, तो वो कौन कौन से होंगे, तो वो आपको 1 होंगे, आपको फिर 3 हो जाएंगे, फिर 5 7 और 9। चूँकि ये क्या है स्टूडेंट, 10 से नीचे है, तो इसलिए हम लोगों ने 10 से नीचे यानी कि 9 तक को कवर किया है। तो ये एक क्या है, वेल डिफाइंड सेट्स हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग जो है स्टूडेंट और देख लेते हैं कि ये जो है जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया,
इंडिया के रिवर्स, ठीक है स्टूडेंट, इंडिया के रिवर्स। तो जैसे इंडिया के रिवर कौन कौन है, गंगा जैसे है, गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इंडिया के रिवर्स के, और भी हैं। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइन है, तो ये एक सेट होगा। उसके आगे हम लोग और एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट, जैसे द वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल्स जो होते हैं वो आपको पता है स्टूडेंट, वो तो आपको पता ही है कि कितने होते हैं, वो 5 होते हैं थे स्टूडेंट। वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइन है, तो इसलिए ये भी क्या है स्टूडेंट, एक सेट हो गया। ओके स्टूडेंट्स,